नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। हरतालिका तीज आ रही है। आइए जानते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। हरतालिका तीज भारत का प्रमुख त्योहार है। हरतालिका तीज व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस व्रत में माँ गौरी और भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सभी कुंवारी युवतियाँ तथा सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती जी की सखी ने उन्हें पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले जाकर छुपा दिया था। हरत यानी हरण करना और आलिका अर्थात सखी। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। इस व्रत को माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए इस दिन माता पार्वती और शिव जी की कथा सुनी जाती है। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका तीज पूजन के लिए काली मिट्टी या फिर बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल और पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा जो प्राकृतिक फूलों से सजा होता है या फिर माला। पार्वती माता के सुहाग की सामग्री। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, कांच और सुहाग पुड़ा जो मार्केट में मिलता है। ये सभी हमें चीज़ें आवश्यक रूप से चाहिए। पंचामृत की सामग्री। घी, दही, दूध, शक्कर और शहद। हरतालिका तीज व्रत कैसे करें? भगवान के आगे व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंडल सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका व्रत संध्या समय में किया जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत या काली मिट्टी से शिव पार्वती जी और गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर माता पार्वती जी को अर्पित करें। उसके पश्चात शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें। सुहाग की सभी सामग्री किसी ब्राह्मणी और धोती अंगोछा ब्राह्मण को बाद में देवें। इस प्रकार पार्वती जी तथा शिव जी का पूजन आराधना कर व्रत कथा सुने। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की, फिर माता पार्वती जी की आरती भी करें। रात्रि में जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती जी को सिंदूर भी चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एक पवित्र नदी या किसी स्वच्छ कुंड में विसर्जित करते हैं। माता हरतालिका की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी ने हिमालय से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु जी के पास आकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। फिर नारद जी माता पार्वती के पास जाकर बोले कि आपका विवाह आपके पिता ने भगवान विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती जी बहुत दुखी और निराश हुई। पार्वती जी ने अपनी सखियों से ये सारी बात बताकर अनुरोध किया कि वह उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाएं और माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनकी सखियां उन्हें महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर एक घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर माता पार्वती जी ने
शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया। उसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जल उपवास रखा और रात्रि में जागरण भी किया। पार्वती जी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान भी दिया। अगले दिन माता पार्वती जी ने पारणा किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर हिमालय भगवान विष्णु जी को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद और पुत्री के घर छोड़ देने के बाद से बहुत व्याकुल थे। वह पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पार्वती जी थी। पार्वती जी ने उन्हें अपने घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। तब पिता महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए हामी भर दी और राजी हो गए। बाद में माता पार्वती व शिव जी का विवाह करवा दिया गया। इसलिए हरतालिका तीज का महत्व बहुत अधिक है और इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है। माता पार्वती और भगवान शिव अपने सभी भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।